नमस्कार, मेरा नाम अभिषेक भारती है और आप द भारत मित्र देख रहे हैं। HPMV या HMPV क्या है ये? HMPV यानी ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस। बहुत खतरनाक है ये, दुनिया तबाह कर देगा ये ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस, जिसको बोलने में भी दिक्कत आ रही है। सोचिए ना, उसको मतलब वो इतना खतरनाक है कि आप पर वो वायरस आया और आप खत्म, फिनिश, टाटा बाय बाय, दुनिया खत्म, अब कोई नहीं बचेगा। भाई अगर व्यू खरीदना है, लोगों से आप लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करना है, तो थंबनेल में हमें यही सब डालना होगा। सवाल यही है, आप जब विकिपीडिया में यही डालते हैं HMPV तो लिखा आता है मानव मेटान्यूमो वायरस। न्यूमोविरिडे परिवार का एक नकारात्मक अर्थ एकल फंसे RNA वायरस है और यह एवियन मेटान्यूमो वायरस उपसमूह C से निकटता से संबंधित है। इसे 2001 में पहली बार नीदरलैंड में RT-PCR तकनीक का उपयोग करके सुसंस्कृत कोशिकाओं में बढ़ रहे अज्ञात वायरस की पहचान के लिए अलग किया गया था। यह तो हुआ वैज्ञानिक बात। अब इसे सुन करके कोई भी डर जाएगा कि भाई ये कितना खतरनाक है, छूने से फैलता है, कोरोना वापस आने वाला है, अब तो कोई नहीं बचेगा, खास करके हमारे बच्चे खत्म। अरे ऐसा कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है, फालतू डर रहे हैं आप लोग। कुछ सवाल हैं जिन सवालों का रिसर्च करके मैं जवाब लेके आया हूं, उन सवालों को आपको जानना चाहिए। पहला सवाल कि क्या ये कोई नया वायरस है, बहुत खतरनाक है? नहीं, ये वायरस पहले से ही मौजूद था। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार 2023 में चाइना में इसके 225 मामले आए थे। 2024 से अभी तक इसके 327 मामले आए हैं। मतलब यह कोई नया वायरस नहीं है कि एकदम और अभी नया पैदा हुआ है, चाइना ने पैदा कर दिया, खतरनाक है ये कोरोना के जैसे। नहीं, सब कुछ नहीं, ये पहले भी था। तो भाई इसमें लक्षण क्या क्या है? अरे भाई वही लक्षण है जो एकदम नॉर्मल है। खांसी होगा, बुखार होगा, नाक बंद होगा, मौत नहीं होता है इससे। ठीक है, फैलता कैसे है ये सवाल आता है। अब भाई आपके घर में वायरल होता है, जब आपको वायरल होता है तब आपके बच्चे को भी होता है, आपकी पत्नी को भी होता है, आपकी माँ को भी होता है, आपके पापा को भी होता है। तो आप डर जाते हैं क्या, अरे बाप रे बाप, छूने से फैल रहा है? नहीं, ये वायरस फैलता है और ये चूंकि एक तरह का वायरस है, सामने आप बैठ के छींक दिए तो उसको सामने वाले को हो गया, खांस दिए तो उससे हो गया, तौलिया यूज कर लिए तो उससे हो गया। इसमें इतनी डरने वाली क्या बात है? इसमें इतनी डरने वाली तो कोई बात ही नहीं है। सवाल है कि ठीक कैसे होता है? भाई जैसे वायरल बुखार में पैरासीटामोल खाते हैं वैसे ही ठीक होता है, या फिर आपका शरीर इसको खुद से ठीक कर लेगा? भाई बुखार कैसे होता है? बुखार में आपके शरीर का टेम्परेचर क्यों बढ़ता है, आपने सोचा है? सिंपल सी चीज़ है ना, आपकी इम्यूनिटी कमज़ोर हो जाती है। बाहरी जो है वायरस या जो भी है वो आपके इम्यूनिटी पर असर डालते हैं, आपका शरीर इम्यूनिटी बढ़ाता है, तो उस इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए आपके शरीर का टेम्परेचर बढ़ जाता है। वो एक्चुअली अपना शरीर आपका जो है वो खुद को हील कर रहा होता है, इसीलिए उसका टेम्परेचर, चूंकि उसके लिए ज़्यादा मेटाबॉलिज्म करना पड़ता है, उसके लिए ज़्यादा मेहनत शरीर को करनी पड़ती है, शरीर के कोशिकाओं को करनी पड़ती है, तो इसीलिए टेम्परेचर बढ़ जाता है। सिंपल, इसमें इतना कुछ मतलब है ही नहीं। अब भाई ठीक कैसे होता है? तो खुद से ही ठीक हो जाता है। तो भाई अगर ऐसा लक्षण है, रेस्ट लीजिए, पानी पीजिए अच्छा से, दवाई लीजिए, पैरासीटामोल लीजिए, एंटीबायोटिक का कोई ज़रूरत नहीं है इसमें। ज़बरदस्ती एंटीबायोटिक खाइएगा, पेट गर्म हो जाएगा, इधर इधर बुखार पात देगा, फिर घाव हो जाएगा। वो सब से बच के रखिए, एंटीबायोटिक मत लीजिए, पैरासीटामोल लीजिए, कुछ दिन में ही ठीक हो जाता है। अब सवाल है कि किन को खतरा है? कहा जा रहा है ना कि दुनिया खत्म, मौत, आ गया चाइना से एक और खतरनाक। आप देखिएगा यूट्यूब पे थंबनेल, आ गया चाइना से एक और खतरनाक वायरस, दुनिया खत्म। अरे भाई जैसे सिंपल बुखार से भी कुछ लोगों की स्थिति गंभीर हो जाती है ना, होती है। ठंडा लग जाने से भी मौत होता है ना, कि नहीं होता है? लू लग जाने से भी मौत होता है ना, कि नहीं होता है? तो बस आपका इम्यूनिटी कमजोर है तो आपको पार होने से कोई नहीं बचा सकता है। इम्यूनिटी कमजोर है तो बुखार हो जाएगा तो भी पार हो जाइएगा। तो मरने से इतना मत डरिए, जितना उम्र है उतना आप जिएंगे। हाँ, डॉक्टर से कंसल्ट लेते रहिए। अब मरने से पहले क्यों मर जाते हैं आप लोग भाई? अब सवाल यह है कि क्या इसके लिए सामान्य व्यक्ति को बुखार होने पर
अलग से कोई टेस्ट करवाना पड़ेगा, वो नाक में वो डालते हैं, वो सब RT-PCR सब करवाने की जरूरत है? अरे भाई सब कुछ नहीं करवाना है। बुखार है, घर में आराम कीजिए, बढ़िया बढ़िया 4 को फिल्म चुनिए, पैरासीटामोल खाइए और एकदम फुल रेस्ट, मस्त छुट्टी मारिए, एकदम सही हो जाएगा। अब फिर आखिर कुछ लैब वाले इसका इतना प्रचार क्यों कर रहे हैं कि टेस्ट करा लीजिए? तो इसका जवाब यही है, गुरु बिजनेस, दुनिया बिजनेस से चलती है। ये कॉरपोरेट वाले बीमारी पैदा करते हैं, यही कॉरपोरेट वाले वैक्सीन देते हैं, फिर यही कॉरपोरेट वालों का वैक्सीन ले लीजिएगा, अब पता चला कि 30 का उम्र में हार्ट अटैक। समझ रहे हैं ना? तो इसीलिए जानकार बनिए, मस्त खाइए पीजिए, अच्छा खाइए अच्छा पीजिए, दारू गांजा ये सब मत पीजिए, नशा मत करिए और मस्त परिवार के साथ जीवन जिए। और अगर नौकरी कर रहे हैं तो बॉस का जरूरत से ज़्यादा टेंशन मत लीजिए, बाहर निकल करके चाय बेचिए पर बहुत ज़्यादा टेंशन मत लीजिए। सिंपल, जो आपकी किस्मत में वो आपको मिलेगा, जो आप डिजर्व करते हैं ऊपर वाला आपको देगा। मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए, टेंशन मत लीजिए, फिकर नॉट। नमस्कार।